अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम चिदाकाश के मूल मूर्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि इस धरातल पर प्रकट हुए हैं। इतनी महिमा जानने के बाद कैसे वैसा ही सबका हित हो, सबका कल्याण हो। उन्होंने जो मार्ग चुना वो शास्त्री जी महाराज, शास्त्री जी महाराज को ज्ञान का समंदर, ज्ञान का आकाश, उस तले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ऐसे उन्होंने सब उनमें विद्यमान है। इसलिए उन्होंने 40 वर्ष तक बहुत शरीर का अपमान, व्यवहार का अपमान, उन सबको शास्त्री जी महाराज के खूबी के आगे, प्राप्ति के आगे, उनके कार्य सिद्धांत के आगे किस प्रकार उसकी परवाह न करी उन्होंने। तो योगी जी महाराज का ये तप किस प्रकार बहुत बड़े बड़े संतों को, भक्तों को भा गया। हम ऐसे पड़े रहते हैं, लाखों करोड़ों देखो वो भी जीव है, मजदूरी करते हैं, पर वो मजदूरी कर सकते हैं, उनका गुनाह कोई नहीं, उनकी उतनी बुद्धि है, बिल्कुल सही है, उतना ही जितना है, किंतु उनको मानना पड़ता है उनके ठेकेदार का, क्योंकि ज्यादा बुद्धि है। सबको काम देते वो नहीं दे सकते, मानना पड़ता है ठेकेदार को अपने इंजीनियर का, कि जिस लेवल पे इंजीनियर काम करता है उतना वो नहीं कर सकता। मानना पड़ता है बड़े कॉन्ट्रैक्टर का, जो कितने सारे इंजीनियर का, बड़े बिल्डर का। ऐसे ही पूरे सिस्टम होता है, पूरा तंत्र होता है। हम हजार मेरे जैसे मूर्ख साधु हो जाएं, अनपढ़, ऐसे ही काम अपने गुरु चरणों में चलाने के लिए सब कर लेता हूं, तो कैसे विश्व लेवल पे काम होगा, कैसे इतिहास बढ़ेगा, कैसे इस जगह का। हाँ, मेरे को तो उन्होंने अपनाया, कृपा किया और योग्य बनाया कि हम, यदि हमें उत्तम धाम में कोई पढ़े लिखे जीव आए, कोई इस तरह से सेवा करके कलम चला सके और सबको, हाँ, इस तरह से, और उत्तम धाम माधव स्वामी जैसे महान संत, प्रभु स्वामी जैसे, जीवन जी जैसे, प्राग जी जैसे समर्पित भक्त का, हाँ, रामपाल जैसे, सुशील जैसे, सुरेश जी जैसे, ऐसे, हाँ, और डॉक्टर गुज्जर जैसे, डॉक्टर बनोर साहब जैसे, शर्मा जी जैसे, सुखविंदर सिंह जी, बडेरा परिवार, महाराज जी की सेवा में, गुरुदेव की सेवा में, सत्संग की सेवा में बहुत सारे संगत, बहुत सारे सेवक, स्त्री पुरुष, जिन्होंने दिव्य भाव को प्राप्त किया, कुछ भी अपने आगे टिकने नहीं दिया, सिवा स्वामी जी के रूप, स्वामी जी का नाम, स्वामी जी का आवाज। महाराज जी के समय भी अभी तो कुछ कष्ट नहीं, कष्ट वो महाराज जी कांप जाते एकदम, कभी कभी होता है, कांप जाते एकदम, ऐसा घोर अनादर करने वाले लोग। हाँ, इससे क्या हुआ? भगवान की वो इच्छा होती तो वैसा हो जाता, फिर तो स्वामी जी का नाम ही निशान मिट जाता। हाँ, किंतु भगवान ने ऐसे उखड़े स्वभाव, ऐसे मनमानी करने वाले को भी उनका कोई पुण्य के कारण, अच्छे संग के कोई कारण उन्हें अवसर दिया, सुधर जाओ, बन जाओ, ये जगह
तुम्हारी तो अपने पति में नहीं चलती, पत्नी में नहीं चलती, बच्चे में नहीं तुम्हारा चलता, माँ बाप के पास हो तुम, यहाँ तुम अपने कारोबार में मनमानी, फैक्ट्री में भी नहीं कर सकते, वो भी बगावत करेगा। साहब जी हम काम कर रहे हैं, पैसे काम के ऊपर बात करिए और हमारे इंटरनल पे नहीं, आप मैटर पे। तो भगवान स्वामी नारायण ने कृपा करी, प्रयास करते हैं। हमारे पास आप लोग आते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, अभी कल परसों देखा, इतना समझदारी, यहाँ सब लिखवाने के लिए बुद्धि बहुत, किंतु स्वामी जी गुरु जी को प्रणाम करने कभी आवे या ऐसे ना, बुद्धि काम ही नहीं करता। और उसको भी अंदर में रहने को मिले। हाँ? और यदि कोई बुद्धि में ज्ञान ध्यान ना आए, हाँ, तो सोचिए बाहर से लोग आएंगे जो, उन्हें तो पता नहीं कौन यहाँ के पक्के हैं और कौन बाहर वाले हैं। तो इसलिए संगत का समय, पब्लिक का समय बड़ी सावधान रहना होता है। और समय में अपने जैसा जैसा जो बनता है जहां, उस हिसाब से जब साधक सेवक अपना समय यापन करता है तो अपने आप गुरु का घर अपना घर लगता है, भगवान का मंदिर अपना मंदिर लगता है, भगवान का संत अपना संत लगता है, भगवान का साधु अपना साधु लगता है। एग्जॉस्ट बंद कर दो, एसी चल रहा है। इसलिए योगी जी महाराज ने प्रार्थना करी, हमें कथा वार्ता में दृढ़ रुचि रहे, ग्राम्य वार्ता से दूर ही रहें, यह भावना ही मन से निकल जाए एवं आपसे लगाव हो जाए, ऐसे कृपा करें। संसार की बातें जिंदगी में भी ना सुने। रात दिन आपसे प्रार्थना है कि आपको याद करते रहें, कभी भी आपको ना भूलें। जो भावना आपके प्रति है ऐसी आपके भक्तों में रहे, मनुष्य भाव ना आए। आप साक्षात कैवल्य मूर्ति हैं, लेकिन आपके भक्तों को भी साक्षात कैवल्य मूर्ति ही रूप ही जाने, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। आपके भक्तों में दिव्य भाव बना रहे, इस देह में आसक्ति ना रहे, आपके स्वरूप में संलग्न हो जाएं, ऐसी प्रार्थना है। आप किसी का त्याग नहीं करते। यदि हम आपके बनकर रहेंगे तो आप भी हमारे बनकर रहेंगे, किंतु आपका भक्त का अवगुण लेंगे तो शिष्य होने पर भी आप हमारा त्याग कर देंगे। धर्म, नियम, आज्ञा, उपासना, सद्भाव और पक्ष हमेशा बना रहे और उनका दृढ़ पालन हो, ऐसी आपसे अहोनिश प्रार्थना है। आज द्वादशी का पर्व है, शुभ दिन है। प्रातः 5:30 बजे प्रार्थना की। बुद्धि शक्ति तेज एवं प्रकाश हमेशा रहे, सत्संग में हमेशा टिके रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान के भक्तों में सुहृदय भाव रहे, ऐसा गुण प्रदान करें। आप में अनगिनत महान गुण थे, उनका वर्णन करना असंभव है, ऐसे गुण हमारे में आए, ऐसा आशीर्वाद दें। निर्दोष बुद्धि, सुहृदय भाव, उपासना का दृढ़ता पूर्वक पालन हो, ऐसी हमारी निरंतर प्रार्थना है। यहाँ जिन गुणों की याचना की है वो हमें प्रदान करें। कभी भी हम मनमौजी ना बने, आपकी आज्ञा का पालन करें। मनमौजी में गुण अच्छे दिखाई देते हों, किंतु वे गुण नहीं कहलाते। हे शास्त्री जी महाराज, आप प्रकट हुए तथा सत्पुरुष का सेवन करके गुण प्राप्त किए, इसी भांति आपसे ऐसी प्रार्थना है कि हमें गुण प्रदान करें, कृपा दृष्टि करें, ताकि सुख तथा शांति अखंड रूप से रहे। हे शास्त्री जी महाराज, आप यहाँ प्रकट हुए, महाभारत की कथा की अध्ययन किया, अल्प आयु में आपने भगवान का भजन किया, पिताजी सूरत आपको वापस ले गए,
बैलगाड़ी में बैठे पिताजी का हृदय परिवर्तन किया और साधु होने के लिए अनुमति प्राप्त की। आप गांव में वापस नहीं आए, सीधे सूरत गए। बिहारी लाल जी महाराज ने कहा आपको मंदिर का कारोबार सौंपना है। विज्ञानंद स्वामी ने कहा तुम्हें सेवा में रहना है। अंत में श्री जी महाराज का अभिप्राय जानने वाले संत विज्ञानंद स्वामी की आज्ञा अनुसार आपने किया, क्योंकि श्री जी महाराज से मिले हुए संत को मना कैसे किया जाए। हजारों ब्राह्मण आए, यज्ञ किया तथा संवत 1939 में आपको दीक्षा प्रदान की। अनेकों को साधु बनाते हैं लेकिन यज्ञ नहीं करते, परंतु यहाँ तो यज्ञ करके साधु बनाया। फलतः यज्ञ पुरुष नाम रखा गया। स्वामी जी की जैसी अलौकिक स्थिति थी वैसी हम में आए, यही प्रार्थना। मुंबई में संत पढ़ते हैं वे आचार्य पद प्राप्त करें, बुद्धि खूब बढ़े, आलस प्रमाद ना रहे, एकांतिक हों, ऐसी प्रार्थना। स्वामी का स्थान कल्प वृक्ष है। सभी मनोरथ पूर्ण कीजिए, ज्ञान भक्ति के मनोरथ पूर्ण करें। संकल्प पूर्ण करने ही बैठे हो, कभी भी भगवान एवं संत को विवश ना करें, ऐसी बुद्धि प्रदान करें। मन पलट ना जाए, निरंतर बुद्धि स्थिर रहे, ऐसी प्रार्थना। हमने ऐसे पुरुष की सेवा की है, इसलिए अंतर में शांति अनुभूति का पालन किया है। रूपराम ठाकर नामक भक्त श्री जी महाराज को लोभवश शक्कर नहीं दे पाए तो बाद में बहुत पश्चाताप हुआ। रूड़ा भाई ने बैल नहीं दिए तो पश्चाताप हुआ। ऐसा पश्चाताप हमें ना हो, आपका ज्ञान समझ सकें, ऐसी प्रार्थना है। बुद्धि में दृढ़ मूढ़ता ना रहे, बुद्धि में मूढ़ता ना रहे, प्रकाश हो, ऐसा गुण प्रदान करें। आप गुण देने बैठे, आपकी कृपा दृष्टि हम पर निरंतर बनी रहे। भगवान के भक्तों का अवगुण हम ना लें। जब जीना भाई ने देह त्याग किया तब श्री जी महाराज ने पूछा आपको हठी जीना भाई के पुत्र के बारे में कुछ कहना है, अपने हठी पुत्र के बारे में? तब जीना भाई ने कहा वह आपका भक्त रहेगा तो आप उसकी देखभाल करेंगे, भक्त ना रहा तब मेरे कहने पर भी आप देखभाल नहीं करेंगे। इस प्रकार हे स्वामी, हम आपके भक्त बनेंगे तब आप प्रसन्न होंगे, और आपकी महिमा का गान नहीं करेंगे तो प्रसन्न नहीं होंगे। आपका योग हुआ है तब शोक ना रहे, अलमस्त आनंद में रहें, क्रोध, दगा, प्रपंच तथा अभिमान ना रहे, ऐसे आशीर्वाद प्रदान करें। आप देने ही बैठे हैं, निर्दोष भाव, दिव्य भाव, संबंध भाव सदैव बना रहे। यहाँ महिलाओं में ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज के जन्म स्थान पर बड़ा मंदिर हो गया, दिव्य दर्शन हो रहे, तीर्थ स्थान हो गया, परम सुख एवं शांति हमेशा रहे। वरताल से 3 कोस की दूरी पर यह सर्वोच्च तीर्थ स्थान है। यह त्रिशिखरीय मंदिर निर्माण हो और अक्षर पुरुषोत्तम महाराज तथा आप विराजमान हो, ऐसी प्रार्थना है। लाखों मनुष्य का व्यवहार सुधारें, बड़े बड़े प्रोफेसर यहाँ नतमस्तक हों, आपके शिष्य बने, ऐसी प्रार्थना है। स्वामी नारायण का नाम आपके संतों द्वारा जागृत हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। रात दिन प्रार्थना में संलग्न रहें, आलस्य एवं प्रमाद ना रहे, निर्दोष बुद्धि रहे, ऐसे गुण प्रदान करें। आलस्य प्रमाद आदि अवगुण दूर हों, 24 घंटे आपकी भक्ति करें, आपसे अलग ना रहें, आपकी मूर्ति की स्मृति रहे, ऐसे गुण प्रदान करें। आज द्वादशी पर्व है, द्वादशी का काम सिद्ध हो, इस प्रकार से ही शास्त्री जी महाराज आपके गुणों का वर्णन किया तथा आपकी स्मृति की। जैसे आपने महाराज स्वामी को धारण किया उसी तरह हम आपको धारण कर सकें, ऐसी प्रार्थना करते। भक्तों में निर्दोष बुद्धि आपको अति प्रिय है, अतः यदि हम अपने भक्तों में निर्दोष बुद्धि रखेंगे तो आप हम पर स्नेह रखेंगे, अन्यथा समीप में न बैठने देंगे।
यही आपकी अप्रसन्नता का कारण होगा। आप गुण प्रदान करने के लिए तत्पर हैं, तब हम भी 5 मिनट धुन कर लें। कृपया हमें गुण प्रदान करें। स्वामीनारायण स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण विभावना, श्री हरि की रुचि, श्री हरि एकांतिक धर्म की स्थापना करने के लिए और अपने प्राप्ति का, जिन्हें उनकी प्राप्ति हुई, योग बना, उन सब में दिव्य गुणों का दर्शन हो, सारे अवगुण दूर हो, कृपा हो, उसके लिए उन्होंने जो उपदेश दिए, उपाय बताए, मार्गदर्शन दिए, हम सब क्रोध अत्यंत दुखदाई और संपूर्ण सत्संग का वचनामृत पान कर रहे थे। उस पर विराम किया गया था। भगवान स्वामीनारायण फिर बड़े शिवानंद स्वामी से बड़े शिवानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा, प्रभु भगवान संबंधी निश्चय संपूर्ण होने पर भी अंतर में कृतार्थ भावना नहीं रहती, इसका क्या कारण है? तब श्री जी महाराज बोले कि काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, स्नेह तथा मान आदि शत्रुओं द्वारा जिसका अंतःकरण दग्ध हो गया हो, उसे निश्चय होने पर भी मैं कृतार्थ हूं, इस प्रकार स्वयं को कृतार्थ नहीं मानता। तब नित्यानंद स्वामी ने पूछा कि इन कामादि शत्रुओं को नष्ट करने का क्या उपाय है? जो है क्योंकि जो खेत मिला है, जो कर्म मिला है, तो हमारे तो है, इसे हमारे गुण के अनुसार ही, हमारे जीवन के अनुसार ही, हमारे अपने ही उपज है। भगवान जिसमें हित है, जहां जैसे, उसी हिसाब तो उन्हें जन्म देते हैं, कर्म देते हैं, उसको कोई बदल ही नहीं सकता। उस लेखा को मेघ मारने वाला भी कोई बदलता है तो वो भी उन्हीं के जैसा है। वही समर्थवान होते हैं जो उनको वश कर लेते हैं। उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं होता है। फिर उन्होंने किसी समय जो उपदेश दिया वो शास्त्र में लिखित हो गया। अब उनका जन्म नया हुआ, नया प्रागट्य हुआ अपने संत में, अपने भक्त में, अपने सेवक में, ऐसे एकदम। तो वो जो कहेंगे उसको कोई मिटा ही नहीं सकता। तो वो भी फिर उसी तरह से, यही तो वो बात लागू होता है। ब्रह्मज्ञानी आप ही परमेश्वर, संत की महिमा वेद न जाने, विधात्री के लेख पे मेघ मारे प्रभु का ब्रह्मज्ञानी संत, संत हृदय प्रभु स्वयं ऐसी झांकी कराते रहते। तभी तो हम सब मनुष्य उनके पास गदगद भाव से प्रार्थना करते हैं। तभी तो संत को करबद्ध होते हैं। हाँ, तभी तो महान भक्त संतों को किस प्रकार, देखिए, संसार में बड़े से बड़े बुद्धिजीवी भी जानते हैं कि इनके दर्शन, इनके सुख के आगे हमारा ये सब तुच्छ कुछ नहीं है, विष्ठा तुल्य है इनके आगे। हाँ, तब श्री जी महाराज बोले काम आदि शत्रु तभी नष्ट हो सकते जब
उनको निर्दयता पूर्वक दंड देने के लिए मुमुक्षु तत्पर रहे। जैसे पापी को मारने के लिए धर्मराज रात दिन दंड लेकर तैयार रहते, वैसे ही इंद्रियां को मार्गगामी हों तब इंद्रियों को दंड देने तथा अंतःकरण यदि कुमार्ग पर चले तो उसे दंडित करें। उनमें इंद्रियों को कृच्छ चांद्रायन व्रत द्वारा दंड दें तथा अंतःकरण को विचार आत्मा अनात्मा का विवेक द्वारा दंड दे, तब जाकर इन कामादि शत्रुओं का नाश हो जाता है तथा वह मुमुक्षु भी तब स्वयं को भगवान श्रवंती निश्चय द्वारा संपूर्ण रूप से कृतार्थ मानने लगता है। अब इतना सुन लेने से याद नहीं होगा, फिर क्यों करते हो? बहुत कुतर्क तर्क तर्क सही हो तो ठीक, तर्क हो कि महाराज क्या करें जो ये सब सिद्ध हो जाए। हाँ, महाराज बोलेंगे, उपाय देंगे। साल में एक दिन पारायण, साल में 12 महीने 24 एकादशी या कुछ न कुछ ऐसे उत्सव, ऐसे समा चतुर्मास श्रावण मास, कुछ न कुछ ऐसे विषय बताएंगे, ऐसा समा बताएंगे। हाँ, उपाय युक्ति करेंगे, उसमें मार्गदर्शन देंगे। हाँ, तो अपने आप 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 100 बार, हाँ, जब हम संसार की वासना पूर्ति वाली व्यवहार इच्छाएं भौतिक सब कुछ उसके लिए जब कभी नहीं आघाते तो इससे कैसे आघाएंगे? वो जब इतने हजारों लाखों बार एक ही नाम को, एक ही रूप को, एक ही शब्द को, एक ही जगह को रोज हम बोलते हैं, जाते हैं, ताला खोलते हैं, दुकान चलाते हैं, घर जाते हैं, सब कुछ, तो आत्मा का घर, आत्मा का खुराक, आत्मा का ज्ञान पाने के लिए, अपने निज स्वरूप को जानने के लिए जहां से आए हैं, हाँ, तो उसमें कैसे मन आएगा? उसमें कैसे? वो तो नश्वर है, ये तो शाश्वत है। हाँ? फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि यह कैसे समझा जाए कि संपूर्ण सत्संग हो गया? तब श्री जी महाराज बोले, सर्वप्रथम तो मुमुक्षु के हृदय में अति से दृढ़ आत्मनिष्ठा हो तथा वह अपनी आत्मा को देह, इंद्रियों तथा अंतःकरण से बिल्कुल असंगी मानता हो तथा देह, इंद्रियां आदि की क्रियाओं से स्वयं को अलिप्त मानते हुए भी वह पंचव्रतों में लेश मात्र भी शिथिलता नहीं आने देता और ब्रह्म रूप रहते हुए भी वह पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का दासत्व नहीं छोड़ता हो। स्वामी सेवक भाव से भगवान की दृढ़ उपासना करता हो एवं प्रत्यक्ष मूर्ति भगवान को आकाशवत अत्यंत असंगी समझता हो, जैसे कि आकाश 4 भूतों में अनुयुत भाव से व्यापक होकर रहता है और आकाश में ही 4 भूतों की क्रियाएं होती हैं, फिर भी पृथ्वी आदि 4 भूतों के विकार आकाश को नहीं छुपाते। वैसे ही प्रत्यक्ष भगवान स्वयं श्री हरि शुभ अशुभ क्रियाओं के कर्ता होने पर भी आकाश की तरह निर्लेप है ऐसा समझता हो और उन भगवान के असंख्य ऐश्वर्यों को भी यूं समझता हो कि ये भगवान जीवों के कल्याण के लिए मनुष्य सदृश दिखाई पड़ते हैं, तो भी वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के कर्ता हर्ता हैं तथा गोलोक वैकुंठ श्वेतद्वीप तथा ब्रह्मपुर आदि धामों के स्वामी हैं और अनंत कोटि अक्षर मुक्तों के भी स्वामी। ऐसी भगवान की महिमा जानकर उन भगवान के प्रति श्रवण आदि भक्ति को सुदृढ़ करके रखता हो तथा उन भगवान के भक्तों की सेवा शुश्रूषा करता हो, ऐसा जिसका आचरण रहे तथा उन भगवान के भक्तों की सेवा शुश्रूषा करता हो
ऐसा जिसका आचरण रहे, तब कहा जा सकता है कि उसे संपूर्ण सत्संग हो गया। भगवान ऐसे वचनामृत को, उसको नोट करना, उसकी व्याख्या करना, उसको स्टेटस बनाना, मंथन करना, उसके ऊपर जिनके साथ उठना बैठना होता है, आना जाना होता है, व्यवहार रहता है, उनमें भी ये सब चीजें ध्यान में जाए। क्या है, कैसा है, किस तरह से आज ये भी सही आ रहा है, ऐसा चल रहा है, हाँ यहां से आया, ऐसा बना, ऐसे ऐसे, हाँ किस प्रकार। एवल बापू स्वयं तो भगवान को मारने के लिए, काटने के लिए आए थे, कुसंगियों का शब्द का प्रभाव पड़ने पर, किंतु देखो वैसे ही होते तो भाग जाते। नारायण थे, भगवान थे, तो उनका ऐसा ना होते तो उनके ऊपर, उनके ऐसे शत्रु को, ऐसे गलत संगी को, ऐसे लोगों के साथ उनका वैर ही नहीं होता। तो कैसे उस समय उन्होंने उनको विष्णु स्वरूप दिखाया, हाँ उनको स्थिर किया, उनका संशय, उनके सब बातों को उनको उपदेश दिया। ऐसे तो तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे। तुम्हें इस निश्चय को, इस प्राप्ति को सदैव जीवन में साकार रखने के लिए, ब्रह्म स्वरूप का आनंद लेने के लिए, ब्रह्मरूप होने के लिए तुम्हें कुसंगों से बचना होगा, कुसंगों को पहचान होगा, उसके लिए सत्संग करना होगा। जब तुम ज्ञान लोगे तो ज्ञान पास से मुक्त हो जाओगे तुम। फिर छोटे शिवानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि कभी भगवान के भक्त की महिमा खूब समझ में आती है और कभी इस प्रकार की महिमा नहीं जान पड़ती, इसका क्या कारण है? इसका अभी ऐसी सब बंद कर दीजिए, संपन्न होने वाला, टेम्परेचर सही हो जाएगा। इसका उत्तर देते हुए श्री जी महाराज ने कहा कि संत तो धर्मवान है, अतः वे जब कभी किसी को अधर्म के मार्ग पर चलता देखते हैं तब उसे टोकते हैं। ऐसे समय पर देहाभिमानी को सद्विचार पूर्वक शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ऐसे समय पर देहाभिमानी को सद्विचार पूर्वक शिक्षा ग्रहण करना नहीं आता, बल्कि वह उस संत के अवगुण देखने लगता है। अतः जब तक संत उसके स्वभाव के संबंध में दुख लगाकर ना कहें, तब तक तो उसे संत की महिमा नहीं रहती। किंतु वे संत हितकारी बातें भी उसको दुख लगाकर करें, तब वह उन संत का भी अवगुण लेने लगता है और उनका महात्म्य नहीं जानता है। और जिसने संत का अवगुण देखा वह तो किसी प्रकार के प्रायश्चित द्वारा भी शुद्ध नहीं हो पाता। जैसे कामादि दोषों के पाप का निवारण है, वैसे संत के प्रति किए द्रोह के पाप का निवारण नहीं। और जैसे किसी को क्षय रोग हुआ तो उसे मिटाने की कोई औषधि नहीं, वह तो निश्चित ही मरेगा। वैसे ही जिसने संत का अवगुण देखा हो उसे तो क्षय रोग हो गया जान ले, वह तो 5 दिनों के भीतर निश्चय ही विमुख हो जाएगा। और जिस प्रकार मनुष्य के हाथ पैर नाक आंख और उंगलियां आदि अंगों के कट जाने पर वह मरा नहीं कहा जाता, किंतु धड़ सर से कट गया तभी वो मरा कहलाता, वैसे ही जिसके हृदय में हरि भक्त के प्रति दोष की भावना उत्पन्न हो गई उसका तो सर ही कट गया समझो। यदि
पंचव्रतों में किसी प्रकार का अंतर पड़ जाए तो समझो कि उसका कोई एक अंग ही कट गया है। ऐसी स्थिति में वह जीवित जरूर रहेगा, अर्थात वह सत्संग में अवश्य टिक जाता है, किंतु जिसने संत में अवगुण देखा वह तो निश्चित रूप से सत्संग से कभी न कभी विमुख हो ही जाता है। वही उसका सिर छेद हुआ समझे। हाँ? कैसा, क्यों फिर माला लेंगे, पूजा लेंगे, संत का कहलाएंगे, साधु संत ठाकुर जी के, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम भांग पीने वाले होते तो चल जाते, गांजा वाले जैसे बाबा बहरा रखते हैं या संसार, फिर तो चल जाते, कोई पंगा ही नहीं है। गृहस्थी होते समा कहाँ है, हमको क्या करना है, किसको क्या, हमको तो बस डमरू बजाना, ये करना वो करना, पैसा मिले जाए, खाएंगे पिएंगे, भोग विलास, फिर तो चल जाएगा। जब हमारा जीवन ही भगवान स्वामी नारायण ने जिन्हें ऐसे सबसे अलग किए हैं, उन्हें तो ऐसे उपायों द्वारा ही, ऐसे कार्य में, ऐसी सेवा में, ऐसे समागम में ही जब हम रहेंगे, उसका ध्यान देंगे, कुछ देर भी संतों का समागम करने का मिलेगा तो कुछ तो पल्ले पड़ेगा। किंतु हम यदि उन्हें भी अपने विषय पूर्ति के लिए, अपने भोग, अपने शरीर का मान सम्मान के लिए, अपने इंद्रियों का पोषण के लिए, अपने संसार में लोग हमें सब जाने, इस तरह का, तो हमारा तो फिर हर्ष बहुत बुरा होगा। क्योंकि सत्संग का हम उपयोग ऐसे लिए नहीं कर सकते, उसके लिए संसार है, और सत्संग का उपयोग तो औषधि के रूप में करना है। संत का उपयोग तो भगवान की जो महिमा है वही महिमा का उनमें दर्शन के लिए करना है। अब जो हम परिपक्व नहीं होंगे सिस्टम को देने में, बेचने में, सब में, लेने में सारे, तो स्वाभाविक है कोई भी उठा लेगा कुछ भी, जो संत नहीं वो भी संत हो जाएगा, जो भक्त नहीं वो भी भक्त कहलाएगा, तो फिर अधर्म सर्ग का बढ़ोतरी होगा, फिर वो महिमा नहीं बनती। इसलिए चुप भी रहना, मौन भी रहना, जरूरी नहीं भागते रहना, एकदम टिकना भी, फिल्टर लगाना, कौन सत्संगी है, कौन कुसंगी है, कौन सत्संग का अनुसरण करता है, कौन कुसंग को बढ़ावा देता है। अपने आप जो संग को बढ़ावा देता है उसमें अपने आप दौड़ना। फिर भगवदानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि भगवत भक्त का जिसे अवगुण दिखता हो, ऐसी मलिन दृष्टि मिटाने का कोई उपाय है या नहीं? तब श्री जी महाराज बोले कि उपाय तो है, किंतु वह अत्यंत कठिन है। अत्यंत श्रद्धावान पुरुष ही यह उपाय कर सकता है। जब कभी संत के प्रति अवगुण देख लिया, तब वह ऐसा विचार करे कि मैंने घोर पाप किया है, कि ब्रह्म स्वरूप ऐसा जो भगवत भक्त हैं उसका मैंने अवगुण देखा। फिर ऐसे विचारों से अपने हृदय में अत्यधिक अंतर्दाह होने लगे। फिर जब वह भोजन लेने बैठे तब उस अंतर्दाह के कारण उसे भोजन के स्वाद की कोई खबर ना रहे, तथा रात में नींद भी ना आए, और जब तक उसके हृदय से संत के प्रति अवगुण, पानी उन्हें लेके बैठा करो ना। हाँ, आप जो भी हमारे साथ चलते हो, और वो यदि आप ड्राइविंग करते समय जबकि लोगे तो कितना हम मंजिल को पहुंचेंगे, कितने भक्तजनों को समागम, सत्संग, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। लोग आएंगे, बिखर जाएंगे, चले जाएंगे। और जब तक उसके हृदय से संत के प्रति अवगुण भाव ना मिटे, तब तक वह उसी प्रकार छटपटाता रहे,
जिस तरह पानी के बिना मछली तड़पती रहती, और जब उन संत का अतिशय गुण अपने हृदय में भर जाए और वह संत कैसा भी दुखी हो गए हों उसे अत्यंत दीन भाव से प्रसन्न करें, इस प्रकार का विचार जिसके हृदय में रहता हो तो उसे संत संबंधी अवगुण दृष्टि मिट जाती है तथा वह सत्संग से भी विमुख नहीं होता। इसके सिवा दोष दृष्टि मिटाने का अन्य कोई भी उपाय नहीं है, एकमात्र यही उपाय है। वचनामृत लोया प्रकरण प्रथम। क्रोध अत्यंत दुखदाई और संपूर्ण सत्संग का यह वचनामृत। क्या होगा? अरे क्या होगा? मेरे को तो, मैं तो किसान हूं, मैं तो माली हूं, मैं तो ड्राइवर हूं, मैं तो सेवक हूं। स्वामी का काम है जो दिल से एक एक बात पे अडिग रहेगा और लक्ष्य को साधने के लिए कुछ भी करेगा, वो भी सुखी हो जाएगा, पालेगा। नहीं तो संसार भव सागर ना नीर तरी ने जाऊं सामे, तीर बीर ओ संतो भव सागर ना तीर जी। नीर जी भव सागर का नीर है। काम क्रोध लोभ हठ मान राग ईर्ष्या द्वेष, ये सब तो ऐसी है कि जैसे महाराज ने कहा इसके बिना जाने वाला है ही नहीं, अंतः शत्रु है ना ये। बाहर वाले के लिए तो सब मदद करते हैं, हाँ। इसलिए जब आपका सपोर्ट मिलता है और आप जब इतना ज्यादा जो कम करके इसको बढ़ाना, इसके लिए सजाग रहना ना रह के, और आप जबकि लेते हैं तो स्वाभाविक है कि फिर डोलना पड़ता है, शरीर को अधिक कष्ट देना पड़ता है, जंपिंग एकदम सा होता है, फिर सफर में खाव एकदम झटका लगता है। और वही चीज जब जिन्हें अवसर मिलता है ये सब करने का, हाँ, जाने का, बड़ा भाग होता है उनका। ओहो, हमें साक्षात प्रभु की सेवा मिली, गुरु की सेवा मिली, बड़ा भाग। स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। तो महाराज के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में। आज 16 दिन हो गए, रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही ये नियम संपन्न होंगे। प्रयास करो। 28 को रक्षाबंधन कब? 28 को है, हाँ। 12 दिन रह गए उस हिसाब से, 12 या 13 दिन, हाँ। शरीर पैसे भी कमाने के लिए, कुछ करने के लिए रात को 4 बजे भी स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, 5 बजे भी साहब जी के ऑफिस के सामने पहुंच जाएंगे, हाँ। ये सब तो जब जिनको अवसर है वो 6 बजे क्यों नहीं बैठ सकते? ठाकुर जी का सब सेवा पानी एकदम, कोई ध्यान करे, कोई एकाग्रता लाए और वैसे ही प्रयास करे जैसे यहाँ कुछ बनाना है, बन गया, तैयार हो गया। विक्रम जी जय स्वामीनारायण। गुरुदेव 7 घूमे, इतना मेहनत किया। अरे जिंदगी भर गुरु से झाड़ू पोछा लगाते रहोगे? काम क्रोध लोभ हठ मान स्वभाव पे वो उनका तो यही काम है, और तो कोई करेगा नहीं। जब कुछ समझ में आया तो हमारा कर्तव्य है ऐसा हम जिए, ऐसा रहें कि गुरु की महिमा आगे बढ़े, पता लगे। ये वो करते हैं जो हम लोग कोई नहीं कर सकते हैं, हाँ। इसलिए जो हम लोग कर सकते हैं वो गुरुदेव को आराम दें, और वो काम तो अकेले हैं, कोई है ही नहीं उस जगह पे, तो कितना बड़ा भाग्य की बात होती, हाँ? ठीक है, सबको तैयार करना चाहिए, ना कि हाँ नए साधक बेचारे संजीव जी आए, कैसे उनको मिल पाएगा जब इनको आप लोग जो सीनियर हैं, बड़े हैं,
हाँ नहीं, ज्ञान और गुण इन सब का हाँ सहयोग देंगे तो हाँ केवल कहने से चलेगा कि छोटा है तो आ जाए तो बोलता है, सब बातें तो ठीक नहीं। वो तो धर्म है, बोलना नहीं चाहिए, बड़ों का सबसे में आदर सम्मान है, रिस्पेक्ट है, किंतु हृदय कैसे जुड़ेगा, भाव कैसे जुड़ेगा, हाँ उसके लिए तो दिव्य गुणों को धारण करना होगा, इस तरह के व्यवहार को लेना होगा, कृपा होगी, वचनामृत है भाई। हम और आप, हम लोगों का भी भला हो रहा है। देखो मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे क्या है, लिपि थोड़ा आ गया, मर्मज्ञ थोड़ी ना, शास्त्री थोड़ी ना, बड़े बड़े देखियो वचनामृत का रहस्य को प्रकट करने वाले, शिक्षा पत्री पारायण करने वाले, 2 शताब्दी कितना धूमधाम से शिक्षा पत्रिका मना रहे हैं सभी जगह। अपन सब फिर भी क्या पुण्य क्या कृपा है कि इन बंजर जमीन में हम सब जो इन भगवान श्री हरि की कृपा होगी और वो सुख मिल रहा है, वैसा ही हम सबको उपमा मिल रहा है जो अक्षरधाम के संत है, जो स्वामी नारायण संप्रदाय आज पूरे विश्व में वही रूप वही भाव। इसकी रक्षा करना भी आपका ही धर्म है, क्योंकि ये रक्षा होगी तो आपको ही खुशी बढ़ेगी। इनका प्रचार प्रसार करना, उनके ऊपर मेहनत करना, स्टेटस लगाना, बताना, दिखाना, बात करना, इन सब के लिए शर्म आती। और जो हमारे नहीं है, जिसका कोई पता नहीं, उनका क्या भरोसा, जो है जिनसे बने, ये धर्म है अपना, अधर्म नहीं है, धर्म है, कर्तव्य है। खुश रहना, मस्त रहना, इसमें प्रसन्न रहना, खूब हंसना, आनंद करना। आशीर्वाद श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामी नारायणम नीलकंठम भजे।